महाभारत की कहानी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। यह भी सभी जानते हैं कि भरी सभा में कौरवों द्वारा द्रौपदी का अपमान करने की वजह से महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर द्रौपदी कौन थी? उन्हें 5 पांडवों से विवाह क्यों करना पड़ा? चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की कहानी। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है चुन्नू। आप सभी का एक बार फिर से भक्ति कहानी यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ। हवन कुंड से पैदा हुई थी द्रौपदी। महाभारत ग्रंथ के अनुसार द्रोणाचार्य के कारण पांडवों से पराजित होने के बाद राजा द्रुपद काफी चिंतित रहने लगे थे। तभी वो द्रोणाचार्य को मारने वाले पुत्र की चाह में वो कलमासी नाम के नगर में पहुंचे। वहीं उन्हें 2 ब्राह्मण यज और यमाज मिले, जिन्होंने उनके लिए पुत्र प्रापित हवन किया। उस अग्निकुंड के एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ, मगर उसी हवन कुंड से कुमारी पंचाली का भी जन्म हुआ, जो कमल की पखुड़ी की तरह कोमल थी। माँ कुंती की बोल से 5 पांडवों की पत्नी बनी द्रौपदी, नाम मीला पंचाली। राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी की शादी के लिए एक स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। स्वयंवर में दिए गए शर्तों को अर्जुन ने पूरा किया और इस तरह से द्रौपदी की शादी अर्जुन के साथ हो गई। इस समय पांडव अपनी मां कुंती के साथ पहचान छिपाने के चलते ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते थे। पांडवों को दिन भर भिक्षा कर जो मिलता था उसे वे अपनी मां कुंती के सामने लाकर रख देते थे, जिसे कुंती सभी में बराबर बांट देती थी। उस दिन अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर आए तो उन्होंने दरवाजे से ही अपनी माँ से कहा कि देखो माँ, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं। किसी काम में व्यस्त होने के कारण कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो उसे 5 भाई बराबर बांट लो। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वह हैरान रह गई। उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि इसका कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे द्रौपदी का भी कोई अनर्थ न हो और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी न हो। हालांकि इसका हल युधिष्ठिर भी नहीं निकाल पाए। द्रौपदी को मिला था 5 पत्नियों का वरदान। दरअसल पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ऋषि की गुणवान कन्या थी, लेकिन कर्मों के कारण किसी ने उसे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वह भगवान शिव की तपस्या करने लगी, जिसे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। इस पर द्रौपदी ने बार बार सर्वगुणमय पति चाहे रखी। तभी भगवान शंकर ने कहा कि तुमने मनचाहा पति पाने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, इसलिए तुझे दूसरे जन्म में 5 पति मिलेंगे। 5 पांडवों की प्रिय थी द्रौपदी। महाभारत के अनुसार द्रौपदी सुंदर होने के साथ ही बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। जब भी पांडव कमजोर पड़े या उन्हें कोई निर्णय लेने से संकोच हुआ, तब द्रौपदी ने हमेशा एक पत्नी का कर्तव्य निभाया। वो ये बखूबी जानती थी कि उसे कब कितना और कहाँ बोलना है। साथ ही वह अपने पति का आदर सम्मान भी बखूब करना जानती थी, इसलिए वह 5 पांडवों की प्रिय थी।